चलो भाई बात ना करो, ये तो इनका ड्रामे, कुछ नहीं है, सब ड्रामे। हैडी बनाओ। रे के सम्यक संरक्षण का नियम, रे के सम्यक संरक्षण का नियम बना ली। दो कण हमारे पास, कितने कण? दो। एक कण ही हो रहा, एक कण ही हो रहा, दो कण हमारे पास। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान हमने m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया। द्रव्यमान का मतलब वजन कितना इसमें, इसमें कितना वजन। इसका जो संवेग, इसके संवेग को हम p से प्रदर्शित करेंगे, p1 मान लिया, इसके संवेग को हमने p2 मान लिया। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। पता लग चुका कितने पिंड हमारे पास? दो पिंड। पिंड कह दो, कण कह दो, वस्तु कह दो, कुत्ता कह दो, बिल्ली कह दो, ये नहीं कहना बिल्कुल भी। पिंड कहो या वस्तु कहो या कण कहो, तीन चीज कहना। कह दो पिंड कह दो या वस्तु कह दो या कण कह दो, तीन चीज कहनी, कोई सा भी चीज कह सको तुम। तो मैं कहता हूँ पिंड, दो पिंड हमारे पास। पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना m2, इसका संवेग कितना p1, इसका संवेग कितना p2। ठीक, अब यही बात मैं पहले लिखवा दो। लिखो लिखो, माना दो कण, माना दो कण एक निकाय में, माना दो कण एक निकाय में, जिनमें कणों के द्रव्यमान, जिनमें कणों के द्रव्यमान जिनमें कणों के द्रव्यमान, द्रव्यमान कितने वोल्ट एक होता है? m1 और m2। लिखो, जिनके जिनमें कणों के द्रव्यमान m1 व m2 है। m1 व m2 है, उनके रेखीय संवेग p1 व p2 है। उनके रेखीय संवेग p1 व p2 है। p1 p2 के ऊपर वेक्टर लगा दो, सदिश राशियां। इनके रेखीय संवेग p1 व p2 है। ठीक, बताओ कितने कण हैं? अरे दोनों कण ने एक निकाय में, किसमें? एक बर्तन, उसके अंदर मान लो ऐसे कर दो, पहला कण दूसरा कण, पहले कण का रेखीय संवेग, दूसरे कण का रेखीय संवेग, पहले कण का द्रव्यमान, दूसरे कण का द्रव्यमान। पता लग चुका। अब मैं इसे पूरे को बोला निकाय, निगाह नहीं, निकाय। निगाह पता क्या हो? निगाह तो वो हो जो उसका होगा 2026 में, समझ बात है, वो तो निगाह हो, निगाह, निगाह। ठीक है, उसके बाद इसका द्रव्यमान कितना है? m1, इसका कितना m2, इसका समय कितना p1, इसका कितना p2। कोई दिक्कत नहीं अंत तक। इस निकाय का कुल, अगर हम इससे पूछे इस निकाय का कुल संवेग कितना होगा, तो बैठेगा p बराबर में p1 प्लस कितना बैठेगा p2। मैंने यार बहुत की शादी करवाई इस तरह क्या है सच में। पता नहीं क्या, एक व्यक्ति मैंने 3 दिन पहले देखा, 3 दिन तो लगातार देखा मैंने उसको, चौथे दिन मर गया। मजा नहीं कर रहा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है अचानक। पता नहीं क्या हो रहा। मैं सोचा अचानक, मैं ना ही देखता, मन मन में सोच रहा मैंने 3 दिन तक क्यों देखा। एक बार मेरे साथ ऐसी घटना चली गई, मैं लगातार 3 दिन तक किसी को देख लो था ना, वो गया सीधा चार्ट में लेके जा रहे, मुझे एक दिन पता चला वो तो मर गया या उसका एक्सीडेंट होगा, सीधा फाइनल हुआ उसका। तो किसी को रिड़ा करवाना हो ना तो मुझे बता दे, तुम कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो ना बता दियो, ठीक है, किसी को रिड़ा करवाना हो, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट पता कहाँ से, सीधा मैं इनसे फोन करूँ पता हो लेने। क्या लिखा तुम? लिख दिया यहाँ तक, ये चित्र बना दिया, ये चित्र बनाओ फटाफट। पहले लिखो p बराबर p1 प्लस p2, ये चित्र बनाओ, इसमें लिखो p बराबर p1 प्लस p2। आजा शाम हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, लुका छुपी, ये गाना था ना? हाँ, पकड़म पकड़ाई बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, इंखों में घुस गया तू, आजा गन्ना लाई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, चेरी भी इकट्ठी हुई,
बैंगन तोड़ लाना। क्या कहना था उसको? लिखो माना, अब नहीं लिखो, इतना लिखने के बाद लिखो माना या M1 द्रव्यमान। लिखो M1 माना, M1 द्रव्यमान, M1 में M2 माना, M1 में M2 माना, M1 M2 पर दो बल माना, M1 M2 पर दो बल क्रमशः F1 व F2 कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं इस पे F1 बल लग रहा है, इस पे F2 बल लग रहा है। पहले वाले कणों पे जो बल लग रहा है उसका नाम है F1, दूसरे वाले पे लग रहा है F2। कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। ओके, अब लिखो इन कणों के, लिखो इन कणों के रेखीय संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 डेल्टा P2। इन कणों के रेखीय संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P1 व डेल्टा P2 है। पेपर में आना रेखीय संवेग का संरक्षण, ये इतनी बीमारी लिखनी पड़ेगी तुम्हें। इन कणों के रेखीय संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 व डेल्टा P2 है। अब समझ लो है क्या बोला है, तो यहां समझ लो क्या है। ये पहला कण होगा, ये दूसरा कण होगा, ये पूरा का पूरा निकाय होगा। इस कण का द्रव्यमान M1 होगा, इस कण का द्रव्यमान M2 होगा, इसका रेखीय संवेग P1 होगा, इसका P2 होगा, इसका जो इस पर जो बल लग रहा है वो F1 होगा, इस पर F2 होगा। अब कुछ समय बाद ना इसके रेखीय संवेग में जो परिवर्तन हुआ, उसका नाम है डेल्टा P1। इसमें जो इसके रेखीय संवेग, इस वाले कण के जो रेखीय संवेग में परिवर्तन हुआ उसका नाम है डेल्टा P2। यही बात मैंने कॉपी में लिखवाई, तुम पढ़कर देखो सर क्या लिखवाया। तो सूत्र बदल जाएगा, ये सूत्र बदल जाएगा, इनके सबके सामने क्या लग जाएगा, डेल्टा। डाल्टा नहीं डेल्टा, डेल्टा P बराबर बैठेगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। ये सूत्र लिखो, डेल्टा P बराबर में डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। ये सूत्र लिखो जल्दी फटाफट। क्या कर रहा, क्या साइड भी है मतलब मैं तो सेट भी बोल रहा है तो डेल्टा P बराबर में डेल्टा P1 डेल्टा P2 यहां तक होगा। अगर मैं संवेग को समय से भाग दे दूं, समय को किससे भाग समय से। हाँ चलो दीदी क्या करना है? नोट बुक झूठ बोल रही, लेटर देना है। पता क्या ए मुझे लगता है शादी नहीं होती। हाँ शादी नहीं होती ना। ये मेरी प्रोफेसर है, मैंने प्रोफेसर की कहानी बताई तुम आज अपनी। तुमने ऐसे भाई साहब उस बंदी का ना क्या लेवल है, उस बंदी की 51 साल है। चलो अंदर चलिए। मिलो न तुम दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। डेल्टा P बराबर है डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। यहां तक पढ़ लिया था मैंने भाई। से समय से भाग दे देंगे, समय से। इसके बट्टे में छमे लगा देंगे, छमे इसके बट्टे में छमे लगा देंगे, इसके बट्टे में छमे लगा देंगे। संवेग में जो परिवर्तन की दर हो, सुन लो, संवेग में जो परिवर्तन की दर हो ना उसे हम बोलते हैं बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बल। देखो इसकी जगह हम लिख देंगे, इसकी जगह इसे ऐसे लिख सके डी, डेल्टा की जगह हम डी लिख सके तो बैठेगा डी और पी के पर वेक्टर।
बटे में डेल्टा को हम डी में कन्वर्ट कर देंगे dt बराबर बैठेगा यहाँ से डी p1 उसके ऊपर वेक्टर अपोन में कितना d यहाँ क्या बैठेगा t प्लस यहाँ क्या बैठेगा d यहाँ क्या बैठेगा p2 उसके ऊपर वेक्टर बटे में d यहाँ क्या बैठेगा t। इस पूरी चीज की जगह हम F1 लिख देंगे क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। कौन सा टी कहाँ था यार? हाँ बढ़िया बात है, पूछना चाहिए। अच्छा डी है यो डेल्टा और डी में कोई अंतर नहीं होता। डेल्टा मतलब डिफरेंस और डिफरेंस मतलब डी और डिफरेंस मतलब अंतर हो। 2 प्लस के x बराबर में 6 है 6 एक मान लो एक क्यों रहा हमारे पास। अगर मैं इसके बट्टे में एक लगा इसके बट्टे में 5 लगा दिया मैंने इसके बट्टे में 5 लगा दिया इसके बट्टे में 5 लगा दिया तब भी इसमें x का मान वही आएगा। देखो पहले देखा x का मान क्या आ रहा था इसमें इस समीकरण में x बराबर बैठेगा 1 माइनस के 2 x बराबर कितना बैठेगा 1 माइनस के 2 माइनस के 1 x का मान माइनस के 1 आया। अब मैं इस समीकरण में किसी सेम संख्या से भाग दूंगा 2 से भाग दे रहा हूँ। देखो 2/2 प्लस x बटे 2 बराबर 1 बटा कितना 2 2 तो 2 कट जाएगा कितना बैठेगा 1। अब ये बताओ यहाँ 1 प्लस का क्या जाएगा माइनस का x बटे 2 बराबर में 1/2 माइनस के 1 बटे x बटा कितना बैठेगा 2 इसका ले लो एलसीएम 2 1 माइनस के 2 x बटे कितना बैठेगा 2 बराबर माइनस के 1/2 2 तो कट जाएगा x बराबर कितना है माइनस के 1 ये भी माइनस के 1 वो माइनस के 1 यानी किसी भी समीकरण में अगर सेम चीज तो भाग दे देना समीकरण में हो जिसमें बराबर हुआ समीकरण हो अगर सेम चीज तो पूरी समीकरण में भाग देता तो उस समीकरण पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और अपना काम बन जा। ये फर्क पड़ा देखो माइनस के बनाया पहले माइनस के बनाया ठीक इसे हल करा तो तभी माइनस के बन ऐसा करने से अपना काम बन जा। क्या बन जा तो काम बनाने खातिर डेल्टा टी लगाया बटे में क्या बनाया हमने काम बनाया तो डेल्टा पी क्या कर रहा है हमने क्या कराया है वो काम बनाया है वो। अच्छा F1 प्लस कितना बैठेगा F2 कितने बल हो गए 2। ये पहले वाले कण पर जो बल लग रहा है उसका नाम F1 दूसरे वाले कण पर जो बल लग रहा है उसका नाम F2 इसे बोल लो संवेग संरक्षण का नियम। पहले यहां तक नोट करो जल्दी फटाफट 33 स्पीड। हाँ और अभी कहाँ हो गया अभी तो शुरू भी नहीं हुआ 7 दिन होती है तेरी। करवाया जाएगा फालतू बोल रही तुम इससे बोल रहे हो सुनोगे मेरे कहने से कोई हो रही तू देख तू आज कितना क्या तरीका तेरे पास हाँ फिर तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने यहाँ पे। क्या गाना गाना सुना रही तू सुना गाना गाना सुना ना गाना नहीं होने की कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तुझे। इसमें की लाइन लिखनी तुम इसमें की लाइन लिखो ये पुरानी इकाई है हमारे पास जो रेखीय संवेगी हो रहा डेल्टा dp उसके पर वेक्टर अपोन में कितना dt बराबर में हमारे पास ये बल नहीं आए दोनों ये दोनों बल है नियत इस हटा के मैं नियत लिख दूंगा वो नहीं नियत खराब नियत है। रेखीय संवेग का जो सुन लो रेखीय संवेग संरक्षण रेखीय जो संवेग हो ना वो अगर नियत होगा इसे हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। अगर रेखीय संवेग क्या होगा नियत उसे बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लिखो लाइन लिखनी इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में इस सिद्धांत के अनुसार
बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यानी बाहर तो कोई बल नहीं लग रहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। लिख दिया? हो गया यहां तक? ठीक, इतना रखना। कल को हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन नया टॉपिक है, नया चैप्टर कह सकते एक प्रकार का, उसका नाम है घर्षण। हाँ, घर्षण, कर्षण नहीं, घर्षण। घर्षण बल।